दोस्तों, आज हम वाइब्रेंट और सुगुरु के बीच हुए उस रोंगटे खड़े कर देने वाले टकराव को डिकोड करेंगे। पिछले एपिसोड में हॉरी की उस खतरनाक वार्निंग के बाद अचानक पूरी हवा भारी हो गई थी, याद है ना? अचानक हर तरफ नीली एनर्जी फैलने लगी, जमीन कांप उठी और फाइनली वाइब्रेंट वहां पहुंच गया। एकदम धांसू एंट्री। सुगुरु अंदर से डरा हुआ था, फिर भी खामोशी तोड़ते हुए बोला, आखिर हमारी दूसरी मुलाकात हो ही गई। लेकिन वाइब्रेंट तो वाइब्रेंट है। हल्का सा हंसा और बोला, दूसरी? अरे पागल, ये हमारी चौथी मुलाकात है। जी हाँ, चौथी। पहली धुलाई से लेकर ट्रेनिंग और हॉरी की जासूसी तक वाइब्रेंट को उसकी हर हरकत पता थी। ये सुनकर पहली बार सुगुरु अंदर से पूरी तरह हिल गया। मतलब वाइब्रेंट सब कुछ महसूस कर सकता था। इसी बौखलाहट में सुगुरु ने अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया। जमीन फट गई, चारों तरफ धूल ही धूल। पर शॉकिंग बात क्या थी? वाइब्रेंट बिल्कुल शांत खड़ा था। उस भयंकर अटैक का उस पर कोई असर नहीं हुआ। हॉरी बीच में आना चाहती थी, लेकिन वाइब्रेंट ने बस एक हाथ उठाकर आराम से उसे रोक दिया। और पता है क्या बोला? पीछे रहो, मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं। बॉस वाली वाइब आ रही है ना? फिर उसने अपनी उंगलियां क्रैक की और बोला, मैं 10 तक गिनूंगा और तुम्हारी हड्डी पसली एक हो जाएगी। और फिर 1 एक ऐसा जोरदार घूंसा पड़ा कि सुगुरु जमीन चीरता हुआ बहुत दूर जा गिरा। फिर आवाज आई 2। इस दूसरे पंच ने तो उसे टूटी हुई जमीन के अंदर ही गाड़ दिया। 3 इस पंच की ताकत इतनी ज्यादा थी कि सुगुरु का पूरा शरीर हवा में ऊंचा उछल गया। और फू, हवा से सीधा नीचे, बिना किसी रहम के उसे वापस मिट्टी में जोर से पटक दिया गया। 5 से लेकर 9 तक हर एक मुक्के के साथ पूरा इलाका टूटता गया। आसमान भी कांपने लगा था। फाइनली 10 इस आखिरी मुक्के के बाद सुगुरु खून से लथपथ होकर कांपते हुए जमीन पर पड़ा था। वाइब्रेंट धीरे धीरे उसके पास गया, पर अजीब बात यह थी कि उसने सुगुरु को वहीं खत्म नहीं किया। उसने कहा, तुम्हें खत्म मेरा वेसल करेगा। यानी कि ये काम अब क्योएकाका के हाथों होना था। ये सुनकर क्योटाका पूरी तरह शॉक में आ गया। इतना बड़ा बोझ अचानक उसके कंधों पर जो आ गया था। वाइब्रेंट ने सुगुरु को क्यों छोड़ा? उसका जवाब था, क्योंकि तुम अभी तक मेरे लेवल के नहीं हो। उसकी आंखों की पट्टी से भयानक नीली रोशनी निकली और उसने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला अल्टीमेटम दिया, जिस दिन तुम मेरे लेवल के हो गए, मैं तुम्हें बिना परमिशन के मार डालूंगा। इसे सुनकर सुगुरु कांपने लगा। तो दोस्तों, क्या क्योटाका कभी वाइब्रेंट के उस गॉड लेवल तक पहुंच पाएगा? आपको क्या लगता है? सोचिएगा जरूर।